Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. So again very important video for the FSC part 2 students. So previous video में हम लोगों ने बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस किए थे चैप्टर नंबर 15 से लेकर चैप्टर नंबर 19 तक। तो इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह अब आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 21 से लेकर चैप्टर नंबर 25 तक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं फ्रॉम द पास्ट पेपर्स 2011 टू 2023 फ्रॉम ऑल पंजाब बोर्ड्स, तो मैं इंशाल्लाह उसको डिस्कस करूंगा। तो टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा ताकि आप लोगों को बिफोर फाइनल एग्जाम, बिफोर योर सेंड अप्स, तो आप लोगों को मजीद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पता चल सके। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द सेपरेट फॉर फीमेल्स एंड मेल्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ FSC MD कैट एट स्पेशली, तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें +923466139239, जहां पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे अपने नाम, अपने शहर के नाम के साथ और अपनी क्लास के नाम के साथ। तो इंशाल्लाह बीइंग अ सब्सक्राइबर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लूंगा, जहां पर आप लोगों को हेल्पिंग मटेरियल, नोट्स एटसेट्रा बहुत कुछ मिल सकता है। इसके अलावा फेसबुक पर भी आप मुझे लाइक और फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो मैं चलता हूँ जी इस डिस्कशन की तरफ। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बुल आलमीन। सो जैसे मैंने आपको बताया कि चैप्टर नंबर 15 से ऑनवर्ड हम सारे 19 तक डिस्कस कर चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। ये पेयरिंग मैं आपको दोबारा से दिखा दूं। 15 का पेयर 21 के साथ है, 16 का 25 के साथ है, 17 का 24 के साथ, 18 का 22 के साथ और 19 का 23 के साथ। तो 15 से 19 तक हमने डिस्कस कर लिए। अब 21 से लेकर 23 तक हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको डायरेक्टली लिए चलता हूँ चैप्टर नंबर 21 की तरफ। तो ये फर्स्ट टाइम जी इंक्लूड हुआ था सो इन 2023, 22 में और 23 में भी, अब यानी 23 में। तो इस दफा जी हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस 23 के बोर्ड्स के पेपर्स में आए थे। सो सेल साइकिल, जो सबसे पहला ही आप लोगों को पेज मिलता है, सेकंड पेज के ऊपर ये सारी एक्सप्लेनेशन है। तो ये लाहौर बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, डीजी खां बोर्ड और इस तरह से बहावलपुर बोर्ड। तो इसमें 4 बोर्ड्स ने ये अपना लॉन्ग क्वेश्चन दिया था ये अपने पेपर्स में 2023 में। माइटोसिस के ऊपर क्वेश्चंस मुख्तलिफ तरह से आया, यानी कि इसमें समटाइम सिर्फ और सिर्फ आपको कैरियोकाइनेसिस की स्टेजेस पूछी गई, यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और इस तरह से किसी ने साइटोकाइनेसिस की स्टेजेस पूछी। तो माइटोसिस के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन दिया था मुल्तान बोर्ड ने और सरगोदा बोर्ड ने इन 2023। कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गुजरांवाला बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, साहिवाल बोर्ड। तो तीनों बोर्ड्स ने अपने मॉर्निंग और इवनिंग के ग्रुप्स में 2023 के अंदर ये लॉन्ग क्वेश्चन दिया था। प्रोफेज 1, अब देखें डीजी खां बोर्ड सेल साइकिल भी डीजी खां बोर्ड ने पूछा था, लेकिन वो ग्रुप 1 में। और ग्रुप 2 के अंदर जो प्रोफेज 1 का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप स्टेजेस लिखेंगे जी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायकेनेसिस। तो ये रावलपिंडी बोर्ड और डीजी खां बोर्ड, इन दोनों ने 2023 में ये लॉन्ग क्वेश्चन दिया था। मार्टिक एरर्स की जहां तक बात है, डाउन सिंड्रोम पर क्वेश्चन आ चुका है, इसी तरह से पूरा भी आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये फैसलाबाद बोर्ड और मुल्तान बोर्ड ने 2023 में अपना लॉन्ग क्वेश्चन ये पेपर में दिया था। और नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस, जिसको हम सेल डेथ भी कह सकते हैं, तो ये सरगोदा बोर्ड जो है उसने ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिया था 2023 में। तो ये चैप्टर 21 को फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया गया था चैप्टर 2023 में, और इस दफा भी ये शामिल है। तो इस वजह से आप लोग इन टॉपिक्स को, जो आपको 6 टॉपिक्स नजर आ रहे हैं, यही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ऑफ द चैप्टर नंबर 21। हम चले जाएंगे चैप्टर नंबर 22। सबसे पहला क्वेश्चन डोमिनेंस रिलेशंस मुख्तलिफ तरह से आया, लेकिन सबसे ज्यादा दफा इनकम्प्लीट डोमिनेंस पूछी गई है। सो आप लोग इसी वजह से सबसे ज्यादा उसको अहमियत देंगे, लेकिन कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें से। तो ये 8 टाइम्स क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 22 और 23 में। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 22 का एपिस्टासिस एंड प्लियोट्रॉपी, समटाइम्स सिर्फ एपिस्टासिस पूछा गया है। और ये बॉम्बे फिनोटाइप जो है जी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एपिस्टासिस से रिलेटेड जो एग्जांपल है हमारे पास 2012, 13, 14, 16, 17, 19, 20 एंड 23, 8 टाइम ये क्वेश्चन जो है ये रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट वन कलर ब्लाइंडनेस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, ये दोनों के एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड्स के अंडर आते हैं। तो समटाइम इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड्स विद वन एग्जांपल। तो फिर आपकी मर्जी होगी कलर ब्लाइंडनेस को लिखें या हीमोफीलिया।
और अगर डायरेक्ट पूछा जाता है तो जारी बात है कि आप इसी को लिखेंगे। तो ये 6 टाइम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है 12, 14, 15, 16, 18 एंड 22 में। हीमोफीलिया देखिए, मैंने पहले दिन नंबर 5 आपको इसलिए बता दिया कि जैसे अभी आपको मैं बता रहा था, देखें 6 टाइम कलर ब्लाइंडनेस पर और 5 टाइम्स हीमोफीलिया पर आ चुका है क्वेश्चन, ये 15, 16, 18, 19 एंड 23। जो डायबिटीज मेलिटस है, इन दोनों के दरमियान में मैं जो जिसको शो कर रहा हूँ, ये 6 टाइम इस पे ऊपर क्वेश्चन आ चुका है 13, 17, 18, 21, 22 एंड 23 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये तीनों टॉपिक्स बड़े ही इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर अहमियत दीजिएगा क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। नंबर 6 पर है जी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस, जिसमें हम आरएच जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है उससे रिलेट करके ये बात करते हैं। लेकिन अगर इन केसेस पर सिर्फ क्वेश्चन आया है तो आपको बाकी की जो डिटेल है जी आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम की वो देने की जरूरत नहीं होगी। 2011, 14, 15, 17 एंड 23 5 टाइम ये भी क्वेश्चन आ चुका है। अब ये वो 6 टॉपिक्स हैं जो सबसे ज्यादा आप इंपॉर्टेंस देंगे क्योंकि ये काफी लंबा चैप्टर है, इसलिए अगर आप सिलेक्टिव स्टडी करना चाहते हैं तो इन 6 टॉपिक्स को तो मस्ट याद कीजिएगा। इसके बाद फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक रह गए जैसे कि मल्टीपल अलील है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है। सो 2014, 17, 18 एंड 19 4 टाइम्स रिपीट हुआ। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें से किसी एक पर नोट लिखने के लिए आएगा, लेकिन इन पर क्वेश्चन आ चुका है 2011, 16, 17 एंड 23 4 टाइम। नेक्स्ट वन नंबर 9 सेक्स डिटर्मिनेशन पैटर्न्स। सो ये 14, 15, 19 एंड 23 4 टाइम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। जस्ट क्रॉसिंग ओवर पूछ लिया गया 4 टाइम्स 11, 13, 14 एंड 22 में। 11 नंबर पर है जी टेस्ट क्रॉस, तो 2014, 17 एंड 19 3 टाइम्स ये पूछा गया था। नेक्स्ट 12 पोलीजेनिक ट्रेड्स 2013, 14 कार्डिनसली वेराइंग ट्रेड्स भी आप इनको बोलते हैं, कार्डिनस वेरिएशन के नाम से भी आप इनको याद करेंगे। तो ये 2 टाइम्स रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। और फिर लास्ट पर है जी सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला। सो 2015 में जस्ट एक दफा ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट चलते हैं 20 चैप्टर नंबर 23। सो ये भी फर्स्ट टाइम इंक्लूड हुआ था 2023 के एग्जाम में, तो इसी वजह से हम इसमें सिर्फ देखेंगे कि किस किस बोर्ड ने कौन कौन सा क्वेश्चन दिया था। तो जीन थेरापी के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन दिया था जी लाहौर बोर्ड ने, गुजरांवाला बोर्ड ने और सरगोदा बोर्ड ने। इस तरह से पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो पीसीआर के नाम से हम याद रखते हैं उसे जी, तो ये गुजरांवाला बोर्ड ने देखें एक ग्रुप के अंदर जीन थेरापी पूछा था और नेक्स्ट ग्रुप के अंदर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पूछा था। और सरगोदा बोर्ड ने भी इसी तरह से किया था कि एक ग्रुप में उन्होंने जीन थेरापी पूछा था और दूसरे ग्रुप में उन्होंने पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पूछा था। और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन डीजी खां बोर्ड ने भी दिया था। नंबर 3 रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियसेस, ये साहिवाल बोर्ड और रावलपिंडी बोर्ड दोनों ने अपने पेपर में इसको पूछा था जी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो आपकी बुक में डीएनए एनालिसिस के नाम से टॉपिक है, लाहौर बोर्ड ने पूछा। आप देखें जीन थेरापी लाहौर बोर्ड ने अपने एक ग्रुप में पूछा और दूसरे ग्रुप में लाहौर बोर्ड ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर क्वेश्चन दिया। नंबर 5 ट्रांसजेनिक एनिमल्स, फैसलाबाद बोर्ड ने क्वेश्चन दिया था। ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो है वो रावलपिंडी बोर्ड ने, और रावलपिंडी बोर्ड ने देखें रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियसिस पूछा था एक ग्रुप में और एक ग्रुप में ट्रांसजेनिक प्लांट्स पूछा था। इसी तरह से जो डीजी खां बोर्ड है उसने एक ग्रुप में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन दिया था और दूसरे ग्रुप में ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन दिया था। जो फैसलाबाद बोर्ड है उसने एक ग्रुप में ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर क्वेश्चन दिया था और दूसरे ग्रुप में टिश्यू कल्चरिंग। लेकिन ये टिश्यू कल्चरिंग अगेन लंबा टॉपिक है, सारा शायद ना पूछा जाए। मैरिस्टाइम कल्चर टेक्निक्स, प्रोटोप्लाज्मिक कल्चर टेक्निक्स, एंथर कल्चर टेक्निक और सेल सस्पेंशन कल्चर टेक्निक में से कोई भी एक या दो पूछी जा सकती हैं। नंबर 9 रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन दिया जी मुल्तान बोर्ड ने, और ये भी क्वेश्चन मुख्तलिफ तरह से आ सकता है कि सम टाइम आपको पूरा प्रोसेस पूछ लिया जाता है, सम टाइम उसमें से सिर्फ एक चीज जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस ऊपर लिखा हुआ है। जीन सीक्वेंसिंग पर बहावलपुर बोर्ड ने लॉन्ग क्वेश्चन पूछा था। तो ये है जी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर नंबर 23। लेकिन अगेन वही बात, ये जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिस बोर्ड ने पूछा वो जीन थेरापी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, तो इनको आप सबसे ज्यादा अहमियत देंगे। लेकिन इसमें से एक टॉपिक अभी मेंशन नहीं है क्योंकि वो किसी भी बोर्ड ने अपने लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं दिया था, और वो जरूर यह ज़हन में रख लीजिएगा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन किसी ने भी लास्ट टाइम ये नहीं क्वेश्चन दिया था। चांसेस हैं कि इस दफा कोई ना कोई बोर्ड उसके ऊपर क्वेश्चन दे सकता है। हम चलते हैं जी चैप्टर नंबर 24 की डिटेल में। नंबर 1 हार्डी वेनबर्ग थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
8 टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22 एंड 23 में। नेक्स्ट वन, एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस, मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। सो 2011, 12, 15, 17, 19, 21 एंड 22 एंड 23 8 टाइम्स भी इस पर क्वेश्चन आ चुका है। एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन मुख्तलिफ तरह से क्वेश्चन आता रहा। सम टाइम आपको ज्यादा जो इंपॉर्टेंस देनी है जी वो एनाटॉमी के हवाले से क्वेश्चन आया था खाली, और किसी बोर्ड ने जो एम्ब्रियोलॉजी और मोलेकुलर बायोलॉजी इन दोनों को मिलाकर पूछा था। तो एनीवेज एविडेंसेस में से क्वेश्चन आ सकता है। 7 टाइम ये रिपीट हो चुका है, 14, 16, 18, 19, 21 एंड 22 एंड 23। डार्विन्स थ्योरी जो दो मेन पास्टुलेट्स हैं, उसके दो मेन पॉइंट्स हैं, उसका ही ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आया था। तो 14, 15, 18, 19, 22 एंड 23 6 टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इंडेंजर्ड स्पीशीज भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, लास्ट पर जाकर 2013, 14, 17, 18 एंड 23 5 टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। फैक्टर्स अफेक्टिंग अलीलिक फ्रीक्वेंसी, अगेन छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। सो 11, 12, 18, 22 एंड 23 5 टाइम ये आ चुका है। और अगेन हार्डी वैनबर्ग थ्योरम पर अगर क्वेश्चन आएगा तो ये फैक्टर्स आखिर पर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये अलग लॉन्ग क्वेश्चन है और वो अलग लॉन्ग क्वेश्चन है। नंबर 7 है, ये असल में नंबर 6 लिखा हुआ है। नंबर 7 है जी लमार्किज्म। सो 2015, 17, 18 एंड 19 4 टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। नंबर 8 नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन, 17 एंड 19 2 टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। सो ये थे जी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर नंबर 24। लास्ट पर हम डिस्कस करेंगे जी चैप्टर नंबर 25 को। सो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाइट्रोजन साइकिल। ये तकरीबन हर साल ही आया है। देखें 2011, 12, 13 में नहीं आया, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 में नहीं आया, 21, 22 एंड 23। सो ये 11 दफा ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नाइट्रोजन साइकिल द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर नंबर 25। दूसरा भी इसी तरह से, ये दो जो टॉपिक्स हैं नाइट्रोजन एंड सक्सेशन, यही रिपीट होकर आते रहते हैं। सो 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और सिर्फ और अगेन देखें 20 में नहीं आया, 21, 22 में नहीं आया, 23 में फिर आ गया। तो 8 टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ और ज्यादा जीरोस ईयर सक्सेशन ही पूछा जाता है। ये नंबर 2 पर था, एक्चुअली ये गलती से नंबर 1 लिखा हुआ है, मैं इसकी नंबरिंग पहले चेंज कर दूं और उसके बाद फिर दोबारा से मैं आपको फर्दर बता देता हूं ताकि कंफ्यूजन। ओके, नंबर 3 पर चलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ये 8 टाइम्स ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 एंड 23 में। नंबर 4 फूड चेन एंड फूड वेब, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसमें आपको फूड वेब भी ड्रॉ करना होगा और उसी के नंबर होंगे। तो 2016, 17, 18, 19, 22 एंड 23 6 टाइम ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, अगेन छोटा टॉपिक है लेकिन आप इसको हेडिंग्स के साथ एक्सप्लेन करें, डायग्राम भी साथ बनाइएगा, जो एनर्जी पिरामिड है वो आप बना दें। सो 15, 17, 18, 19, 23 5 टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ग्रेजिंग, जो मॉडरेट ग्रेजिंग है, ओवर ग्रेजिंग है, उसका डिफरेंस आप बताएंगे, उसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे इकोसिस्टम में। सो 2012, 14, 16, 23 4 टाइम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। सिम्बायोसिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, 14, 16, 19 3 टाइम आ चुका है। नंबर 8 बायोस्फीयर, जिसमें आप स्पेशली निश का जिक्र करेंगे। सो 2017 में ये एक ही दफा क्वेश्चन आया था। और ये थे जी हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन। वैसे एक और क्वेश्चन था, सो प्रीडेशन जो था जी वो भी मेरे ख्याल से 2022 में शायद सिर्फ एक दफा ये क्वेश्चन आ चुका है, तो वो भी आप इसमें शामिल कर लीजिएगा। प्रीडेशन पर भी क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। तो ये थी जी सारी डिस्कशन जो कि मैं आप लोगों के साथ कर ली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। तो आप लोगों इन्हीं टॉपिक्स को, जरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पहले हर किसी चैप्टर के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनको जरूर अहमियत दें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे थे, ताकि आप लोगों को मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।